हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। देखो, डेली करंट अफेयर्स का ये 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स आज हम बना रहे हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूज़ पेपर से कलेक्ट करके बहुत सारा न्यूज़ हम यहाँ पर असम्बलेट करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो हुआ है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का प्रमुख जो है मिशन प्रमुख किसे बनाया गया है दोस्तों। तो यह है हरजिंदर सिंह। ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। हरजिंदर सिंह को शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग में होने वाले हैं उनको क्या है मिशन प्रमुख बनाया गया है दोस्त। ठीक है, इनकी शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में आयोजित होने वाली और ओलंपिक समिति के धनी भारतीय ओलंपिक संघ के हरजिंदर सिंह को सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। सीआईडी मिशन यानी मिशन प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वे एथलीटों के दल और कोच के लिए सही इन्वायरमेंट यानी कि जो सुविधाएं हैं सुनिश्चित करें और अच्छा प्रदर्शन दे सकें, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छी हो, इस तरह का एक इन्वायरमेंट उनको क्रिएट करके दे सकें। तो गाइस, जो होस्ट सिटी है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का वो है बीजिंग, जो चाइना में है, चाइना की कैपिटल है। और इसका जो मोटो है वो है टुगेदर फॉर एवर शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत किस मंत्रालय ने देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की दोस्तों। तो कौन सा है, आप ऑप्शन देकर बता सकते हो। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया है दोस्तों। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार के लिए यानी कि एनर्जी के लिए 140 मिलियन यूरो के और 2 मिलियन यूरो उनके साथ किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देख आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये KFW डेवलपमेंट बैंक, KFW डेवलपमेंट बैंक के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया दोस्तों। आंसर इसका क्या है, डी इज द राइट आंसर गाइस। देखो, मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी की यानी कि KFW डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। उसके साथ एक संयुक्त प्रावधान किया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में KS सेतु माधवन का निधन हुआ है। KS सेतु माधवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वह कौन थे, ये क्वेश्चन है। पत्रकार थे, गायक थे या फिल्म निर्माता थे, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे सी यानी कि फिल्म निर्माता। KS सेतु माधवन कौन थे दोस्तों, वो फिल्म निर्माता थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है। कई राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार से सम्मानित सेतु माधवन ने 1960 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने 5 भाषाओं में 60 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। मलयालम के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया है दोस्तों। सूत्रों ने बताया कि उनकी उम्र 90 वर्ष थी और काफ़ी समय से वे वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। किस राज्य द्वारा दिसंबर 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है। तो ये फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य द्वारा दिसंबर 2021 में शुरू की है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। ए इज द राइट आंसर। तो आज के दौर में शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने लगी है, लेकिन आज भी कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे सभी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो जो यूपी से रिलेटेड है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। निम्नलिखित में से मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है। IIT कानपुर, IIT गुजरात, IIT रुड़की, IIT दिल्ली ने। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। IIT रुड़की ने मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है। तो IIT रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे बोलते हैं CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। और पिछले साल IIT रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर
चुना गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताइए। हाँ, कौन से केंद्रीय मतलब सड़क परिवहन मंत्री हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। यानी नितिन गडकरी जी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में गाजियाबाद के डासना में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर लॉन्च किया है, जिसे ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय बहुभाषी यानी कि मल्टी लैंग्वेजल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू को गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गुजरात के द्वारा, यानी कि गुजराती संस्करण तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने भारतीय यानी मल्टी लैंग्वेज बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू को गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक न्यायाधीश की बात हो रही है, तो ये कौन है? एस के मिश्रा को, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एस के मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया दोस्तों। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हालांकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत राघवेंद्र सिंह चौहान 24 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी हो चुके हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति मिश्रा जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का निर्वहन करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2021 में निम्न में से किसके दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस नामक टेलीस्कोप लॉन्च किया है? किसने किया दोस्तों? ये किया है नासा ने। ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है वो लॉन्च किया है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा ने जो है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह पृथ्वी में कक्षा में रहकर ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगा जो मिल्की वे है, एस्ट्रॉयड, ब्लैक होल्स और सौर मंडलों आदि की खोज में मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा, ऑप्शन है सी। 2020 में भारत यूनिकॉर्न की संख्या में चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने इस साल ब्रिटेन को विस्थापित कर तीसरा स्थान हासिल किया, यानी अमेरिका और चीन पहले और दूसरे नंबर पर स्थापित हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन या नेट वर्थ है दोस्तों, ये $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, तो उस कंपनी को फाइनेंशियल भाषा में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बेस पर रखा जाता है। भारत में अब तक 54 यानी कि 54 यूनिकॉर्न्स कंपनियां हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दिया दोस्तों? ये है बी, यानी कि पंजाब ने। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनरिजर्व वर्गों के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सहायता से अनारक्षित वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए सहयोग मिलेगा। पंजाब की राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है और इसको 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। वर्तमान जो है पंजाब के जो है चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब में ब्यास, सतलज, रावी, चुनाव आदि जो है नदियां क्या करती हैं? बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जी और विलय किस कंपनी ने विलय के समझौते पर झील की बात हो रही है हस्ताक्षर किए हैं? किसने? सोनी के साथ। ऑप्शन इज ए। तो सोनी के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है और इसके बाद एक नई कंपनी सेटअप हुई है, जिसमें 51% की हिस्सेदारी किसकी है? SPNI यानी कि जो सोनी का वर्चुअल है, और 49 यानी कि 49% की हिस्सेदारी झील की होगी। इसके दोनों के संयुक्त कंपनी के जो CEO हैं वो कौन है? जो MD पुनीत गोयनका होंगे दोस्तों। हाल ही में कहाँ 35वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है? तो 35वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 35वें हुनर हाट के उद्घाटन के अवसर पर श्री यादव ने कहा कि भारत के हर क्षेत्र हर समाज में हुनर बसता है, इसे प्रमोट किया जाने का जरूरत है और इस दिशा में हुनर हाट प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसलिए हुनर हाट का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। ये 35वां था दोस्तों। हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये गुजरात। ए इज राइट आंसर। यानी कि जो भोपाल है उसमें, भोपाल जो राजवीर के अकॉर्डिंग है, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस यानी कि सुशांत दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जिसे बोलते हैं GGI 2021 जारी किया। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने ग्रुप बी के 8 राज्यों में अधोसंरचना, कृषि और संबंध क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। किसने? भोपाल ने दोस्तों। अब कुछ अभ्यास प्रश्न जो हम डेली करते हैं, तो आप देखिएगा ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले गाइस दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करें, थोड़ा आपका भी बनता है जिससे थोड़ा हमारा वीडियो एंगेजमेंट मिले। तो अभ्यास के प्रश्न देख लीजिए। साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यानी साउथ अफ्रीका का जो ऑफ द ईयर पुरस्कार है उसके लिए डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को चुना गया दोस्तों। किसको? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता जो है, साइबर सुरक्षा की ये एडवाइस करती है, इसका नाम है एडगिल। एडगिल का अधिकार किसको दे दिया है? तो विप्रो कंपनी को ये क्या है? 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिकार विप्रो कंपनी ने ले लिया है। और विप्रो कंपनी के फाउंडर कौन है दोस्तों? अजीम प्रेम जी। भारतीय नौसेना का जहाज INS खुखरी को कितने साल के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है? ये 32 साल बाद, यानी कि 32 ईयर बाद INS खुखरी जो है उसको भारतीय नौसेना से क्या किया है? डिकमीशन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL की सनराइजर्स हैदराबाद टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? जो IPL की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उसका कोच बनाया गया है ब्रायन लारा को। किसको बनाया गया है? ब्रायन लारा को IPL की जो सनराइजर हैदराबाद टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, आई होप देखो आप समझ पा रहे हैं, हम डेली आपके लिए करंट लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहेगा और प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।